परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल बी कंट्रोल्ड पर स्वागत है, जहां हम आपको हर रोज़ प्यारी प्यारी परमार्थ की साखियां सुनाते हैं। लेकिन इस बार सतगुरु को संगत के आगे विनती करनी पड़ रही है क्योंकि बाबा जी की संगत ऐसे तो बाबा जी की बात सुनते नहीं, इसलिए बाबा जी ने इस वीडियो में विनती के तौर पर संगत से जो कुछ कहा है वह सारी संगत का एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत है। साध संगत जी, एक बार बाबा जी ने सत्संग फरमाया और उस दिन सत्संग सुनने लगभग 3 लाख लोग आए। सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी जब अपनी कार में बैठकर वापस जा रहे थे तो बाबा जी के साथ बैठे सेवादार से बाबा जी ने पूछा कि आज कितनी संगत सत्संग सुनने आई थी। तो सेवादार ने एक अनुमान के हिसाब से बताया कि बाबा जी आज लगभग 3 लाख लोग सत्संग सुनने आए थे। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े। यह देखकर सेवादार ने पूछा कि बाबा जी क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो। तो बाबा जी ने कहा, भाई तूने ठीक से हिसाब नहीं लगाया। तो सेवादार कहने लगा कि नहीं बाबा जी, मेरा हिसाब बिल्कुल सही है। लगभग 3 लाख लोग आज पंडाल में सत्संग सुन रहे थे। तो बाबा जी ने कहा, भाई मैं भी तो स्टेज पर सत्संग फरमा रहा था तो सबको देख रहा था, मुझे तो 300 लोग भी पूरे नहीं दिखे। तो यह सुनकर सेवादार हैरान रह गया और पूछने लगा कि बाबा जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। तो बाबा जी ने कहा कि 3 लाख शरीर जरूर पंडाल में बैठे थे, लेकिन दिमाग 300 का भी पंडाल में नहीं था। यह सुनकर सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, मैं समझ नहीं पाया कि इस बात का क्या मतलब है। तो बाबा जी ने बताया कि बैठे तो 3 लाख लोग थे, लेकिन सब के सब दुनिया की सैर कर रहे थे। कुछ संगत को छोड़कर किसी का भी दिमाग सत्संग सुनने में नहीं था। सत्संग पर ध्यान देने वाले बहुत कम थे। कोई अपने घर परिवार के बारे में सोच रहा था तो कोई अपने बच्चों के रिश्ते और उनके करियर के बारे में सोच रहा था। किसी को नींद आ रही थी तो कोई बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था कि कब सत्संग खत्म होगा। कोई यहाँ घर वालों की ज़बरदस्ती से आया था तो कोई यहाँ डेरा देखने के उद्देश्य से आया था। किसी के दिमाग में उसका व्यापार घूम रहा था तो कोई नौकरी के बारे में सोच रहा था। यह बात बिल्कुल सही है, आज तो 3 लाख ही लोग थे, लेकिन कोई यहाँ घूमने फिरने के हिसाब से आया था तो कोई खरीदारी करने के लिए आया था। अब जब सारी संगत पंडाल से बाहर निकलेगी तो सत्संग में क्या बताया था सब कुछ भूल चुकी होगी। आज सत्संग कौन सी वाणी पर फरमाया गया था यह भी संगत को याद नहीं रहना और बाहर निकलते ही सारी संगत अपने घर की तरफ भागने की जल्दी करेगी। संगत को यह लगता है कि सत्संग में आकर 1 घंटा बैठ गए तो बस हो गया, काम मिल गई, रूहानियत आगे। बाबा जी ने कहा कि मैंने कितने ही सत्संग किए, हर सत्संग में संगत को एक ही बात पर जोर दिया है कि भजन सिमरन कर लो, नहीं तो 84 से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मेरी संगत मेरा कहना नहीं मानती। सत्संग पर आकर बैठ जाने से अगर मुक्ति मिल जाती तो यह दुनिया आज खाली हो गई होती। सत्संग तो एक स्कूल की तरह है। जैसे एक बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है और वहाँ बच्चा मन लगाकर टीचर की बात को समझता है और घर जाकर होमवर्क करता है, और जब इम्तिहान का दिन आता है तो उसे खुद ही अकेले देना पड़ जाता है। उस समय टीचर उसके साथ नहीं होता। अब अगर बच्चा स्कूल में तो पूरा साल लगा गया, लेकिन टीचर की बात को ध्यान से सुनना ही नहीं तो घर आकर उसका होमवर्क भी नहीं हो पाया, और जब इम्तिहान का दिन आएगा तो उसने कागज़ पर कुछ लिख भी नहीं पाया, और जब कुछ लिखेगा ही नहीं तो फेल ही होगा, फिर उसे उसी क्लास में फंस कर रह जाएगा। ऐसे ही सत्संग भी एक स्कूल है। यहाँ मैं संगत को सिर्फ समझा सकता हूँ, घर जाकर होमवर्क तो संगत को खुद ही करना है। लेकिन अगर संगत सत्संग को 1 घंटा भी मन लगाकर नहीं सुनेगी तो घर जाकर होमवर्क कहाँ से होगा।
अब संगत समझना ही नहीं चाहती तो कल को भुगतान भी खुद ही देना पड़ेगा। यह सुनकर सेवादार की आंखें भी झुक गई और वह कहने लगा कि बाबा जी, मुझसे भी भजन सिमरन नहीं होता, लेकिन मेरी सेवा बहुत है, मुझे माफ़ कर देना। आगे से मैं भजन सिमरन भी जरूर करूँगा। तो बाबा जी ने सेवादार को समझाया कि भाई, भजन सिमरन कर लोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा, नहीं तो बार बार आते रहोगे और जाते रहोगे। 84 लाख योनियों के बाद मिलता है यह इंसानी जामा। मालिक ने इतनी कृपा करके इंसानी जामा दिया है, लेकिन हम इसको फालतू के कर्मों में व्यर्थ कर रहे हैं। इस बार ना निकल सके तो लाखों साल बाद फिर यह मौका मिलेगा। बाबा जी ने आगे कहा कि अगर एक झोली में सिर्फ 1 साल भी काटना पड़ता है ना, तो यह इंसानी जामा 84 लाख साल के बाद वह मालिक दोबारा देता है और हम इसको बेकार के कर्मों में जाया कर देते हैं। बाबा जी की बातें सुनकर सेवादार की आंखों में से झरझर आंसू बह निकले और उसे बाबा जी से दोबारा माफ़ी मांगते हुए कहा कि हर रोज़ भजन सिमरन करने का वचन दिया। सत्संग ही सतगुरु का काम होता है। सत्संग के माध्यम से हमारे दिमाग को समझाना, हमें मालिक की बंदगी करने के लिए प्रेरित करना। और बाबा जी इतने सारे सत्संग देश और विदेश में सिर्फ संगत के लिए ही करते हैं। उन्हें तो कोई ज़रूरत नहीं है कि इन सब के लिए, लेकिन फिर भी बाबा जी ने सत्संग फरमाते हैं जिससे कि उनकी संगत समझ सके। लेकिन हम लोग 1 घंटे के सत्संग को भी मन लगाकर नहीं सुनते। हमारा मन भटकने लगता है और हमें दुनियावी चीज़ों की ओर ले जाता है। मन तो चाहता ही यही है कि हम भटकते रहें। एक छोटा सा वाक्य आप भी सभी से शेयर करता हूँ। एक सत्संगी अपने घर से सत्संग घर की ओर निकला और रास्ते में कीचड़ में गिर गया, तो दोबारा घर आया और कपड़े बदलकर फिर से सत्संग सुनने चल पड़ा। इस बार फिर से गिर पड़ा, फिर घर गया, कपड़े बदले और दोबारा चल पड़ा। तीसरी बार फिर यही हुआ। अब चौथी बार जब सत्संग घर की ओर जाने लगा तो साथ साथ एक और इंसान चलने लगा। जब सत्संग घर पहुंच गए तो सत्संगी अंदर जाने लगा, लेकिन वह साथ चलने वाला वही रुक गया। तो सत्संगी ने पूछा कि भाई, आप क्यों नहीं अंदर आ रहे हैं? तो वह कहने लगा कि मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाता, मैं काल हूँ। 3 बार मैंने ही तुम्हें गिराया था, लेकिन पहली बार जब तुम कपड़े बदल के फिर से सत्संग जाने लगे तो मालिक ने तुम्हारे थोड़े से कर्म काट दिए। दूसरी बार भी जब तुम फिर से जाने लगे तो मालिक ने फिर तुम्हारे थोड़े और कर्म काट दिए। अब चौथी बार मैं खुद तुझे यहाँ छोड़कर इस बार तुझे गिराता तो तू फिर सत्संग की ओर जाता, और इस बार तेरे सारे कर्म ही मालिक ने काट देने थे, इसलिए इस बार मैंने तुझे नहीं गिराया। सत्संगी कहने का मतलब है कि रूहानियत के रास्ते जब भी जीव चलता है तो काल बार बार रुकावट बनता है। मन हमें इधर उधर भटकाता है, लेकिन हमें फिर भी इस मार्ग पर डटे रहना है। एक दिन मन अपने आप समझ जाएगा और हमें भटकना बंद कर देगा। सत्संग की आशा करता हूँ बाबा जी की बात आपको एक बड़ी सीख जरूर देगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।